मेहरान पत्थर के सामने से उठकर जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा, वादी की हवा में एक नरम सी कपकपाहट उठी। यह हल्का सा झोंका था, मगर ऐसा झोंका जिसमें कोई पोशीदा लम्स था, जैसे कोई रूहानी हाथ उसके कंधे को हल्के से छूकर कह गया हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी सफर शुरू हुआ है। रात के अंधेरों में पहाड़ियों की चोटियों पर एक नाजुक सी चांदनी बिखर रही थी, जो हर पत्थर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने खामोश लफ्जों में पूरी वादी पर कोई दुआ फेर दी हो। मेहरान चंद कदम चलने के बाद रुक गया। उसका दिल अजीब तरह धड़क रहा था, तेज भी नहीं, हल्का भी नहीं, बल्कि ऐसा जैसे कोई अनजानी ले उसके अंदर चल रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्याह पत्थर बिल्कुल साकित था और अब वो एक आम पत्थर लग रहा था। कोई रोशनी नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई सरगोशी नहीं, मगर उसकी मौजूदगी फिर भी बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर अब उसके दिल का हिस्सा बन चुका हो, कोई ऐसी चीज जो हमेशा उसके अंदर रहेगी। वो आगे बढ़ा, मगर कदम खुद ब खुद उसे एक नई सिमत की तरफ ले जाने लगे, एक ऐसी सिमत जिसमें उसने पहले कभी कदम न रखा था। वादी के वस्त में एक कदरे गहरा रास्ता बनता था जिसके दोनों तरफ चट्टानें खड़ी थीं। जब वो उस रास्ते में दाखिल हुआ तो उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी ज़्यादा महसूस होने लगी। चट्टानों का फासला कम था, हवा रुकी हुई थी और खामोशी बहुत गहरी। इस तंग दरे के अंदर चलते हुए अचानक उसे अपने कदमों की चाप के साथ एक और आवाज़ महसूस हुई, ना पूरा इंसान, ना पूरी गूंज, बल्कि कुछ ऐसा जैसे कोई साया उसके कदमों के साथ चल रहा हो। मेहरान रुका, सांस थमी, फिटी नज़रों से उसने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक आवाज़ ने धीमी सरगोशी की, डर नहीं, ये वो हिस्सा है जो तुमने बरसों छुपाया हुआ था। आज वो तुम्हारे साथ चल रहा है ताकि तुम उससे भाग ना सको। वो आगे बढ़ जाता है और उस दर्रे के आखिर में वादी एकदम खुल जाती है। एक वसी रोशन चांदनी से निहाई हुई जगह। लगता था जैसे खुदा ने रात में इस जगह पर कोई खास नूर उतारा हो। वहां एक निहायत बारीक सा झरना बह रहा था जिसकी आवाज़ बहुत नरम थी, ऐसी आवाज़ जो सीने के अंदर तक उतर जाती है। मेहरान धीरे धीरे झरने के करीब गया और पानी के किनारे बैठ गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो चौंक गया। वो अपना चेहरा नहीं था, वो थका हुआ मेहरान नहीं था, वो रोता हुआ मेहरान नहीं था, वो अपने बोझ में दबा हुआ मेहरान नहीं था। पानी में उसने अपने अंदर का वो चेहरा देखा जो वो कभी था ही नहीं, मगर हमेशा समझता रहा कि शायद वही है। एक ऐसा चेहरा जिस पर दुख की तहें थीं, बेबानी का पर्दा और खौफ की लकीरें। वो पानी में अपना अक्स देखकर बोल उठा, ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा कैसे बन गया। उसके पीछे अचानक वही मानूस आवाज गूंजती है, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह, करीब और भारी। इंसान अक्सर वो नहीं रहता जो वो होता है, वो बन जाता है जिसे जख्म बना देते हैं। मगर मेहरान जख्म असल में बर्बाद नहीं करते, वो वहीं से बनाना शुरू करते हैं जहां इंसान टूटता है। मेहरान की आंख से एक बड़ा आंसू गिरा। ये वो आंसू नहीं था जो दुख में गिरता है, वो आंसू था जो सच्चाई चख कर गिरता है। उसे यूं लगा कि झरने के पानी में उसका अक्स बदलने लगा है। चेहरे की सख्तियां नरम हो रही हैं, लकीरें मिट रही हैं और आंखों में एक रोशनी उग रही है, जैसे किसी ने अंदर की अंधेरी दीवार पर रोशनी का एक सुराख बना दिया हो। मेहरान ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? पत्थर से आई आवाज अब उसके पीछे खड़े किसी नामालूम वजूद की तरह महसूस हुई, लेकिन वो वजूद नजर नहीं आता था। सिर्फ इतना जवाब आया, मैं वो हूं जो तुम हो, मगर जिसे तुमने कभी बोलने नहीं दिया। हवा रुक गई, वक्त जैसे ठहर गया। मेहरान के रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुद? वो दबी आवाज में बोला। जवाब आया, हाँ, तुम खुद ही अपना कैद खाना भी हो और अपनी आजादी का दरवाजा भी। आज तुमने एक दरवाजा खोल दिया है, अब बाकी दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। मेहरान उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसके कंधों से बोझ हट चुका था, चेहरे पर खामोश रोशनी थी। दिल में पहली बार एक वसी खाली जगह नहीं, एक गरम नरम सुकून था। चांदनी ने उसके चेहरे को छुआ। झरना आहिस्ता आहिस्ता बहता रहा और वो वादी उसके नए जन्म की खामोश गवाह बन गई। मेहरान धीरे से वादी से बाहर की सिमत चल पड़ा, लेकिन अब वो वापस नहीं जा रहा था, वो पहली बार अपनी तरफ आ रहा था।